डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान सातवें एक बार फिर से आप सबके पाइवन क्लासेस में। भाई आज ना बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इस मौसम में एक बढ़िया चीज पढ़ा दी जाए जो है भौतिक गणित। यार एक ना बहुत बढ़िया टॉपिक आता है क्लास 11th में, क्लास 9th में, 10th में, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से चीज है और इसका चैप्टर अलग से डाला गया है। तो बच्चों को लगता है और कई टीचर इसको अरे कुछ नहीं है, चलो आगे सीख जाओगे धीरे धीरे। लेकिन भाई मैं बता रहा हूं, अगर फिजिक्स में आपको कमांड बनानी है ना, फिजिक्स को तगड़ा करना है, तो ये जो भौतिक गणित है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं आएगा, या ऐड नहीं आएगा, या सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या चीजें आएंगी भाई, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अवकलन और दूसरा होता है समाकलन। ये दो भाई आएंगे, ये दोनों भाई है भाई जुड़वा। ठीक है, एक अवकलन है और दूसरा समाकलन है। इन दोनों के बारे में ही बस हमें अच्छे से पढ़ना है। अब आप ये 5-10 मिनट की वीडियो में लगातार बने रहो, आप थोड़ी देर में समझ जाओगे सर करना क्या होता है इसमें। ठीक है, देखो अवकलन का मतलब होता है सर डी ओवर डी एक्स करना, और समाकलन का मतलब होता है ऐसे एस सा साइन बनाकर उसको डीएक्स करना। ठीक है ना, बस इतना समझ लो कि अवकलन जहां आएगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, समाकलन जहां आएगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। भाई बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब इसमें क्या समझना है आपको बेटा, ये जो अवकलन करते हैं किसी ना किसी फंक्शन का होता है, वैसे ही समाकलन भी किसी ना किसी फंक्शन का ही होता है, कोई ना कोई नंबर यहां पर डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा अवकलन का मतलब होता है छोटा करना और समाकलन का मतलब होता है बड़ा करना, है ना। दोनों भाई है तो एक छोटा करता है और एक का मान बड़ा करता है। जब छोटा मान करना हो तो अवकलन करते हैं, जब बड़ा मान निकालना हो तो समाकलन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो डी ओवर डी एक्स, कोई एक्स वेरिएबल आ गया यानी चर संख्या आ गई, तो भैया एक्स का जो अवकलन है वो 1 होता है, बस इतनी बात ध्यान से समझ लो, है ना। बहुत बढ़िया। लेकिन जो अवकलन है ना वो केवल किसी ना किसी वेरिएबल का ही हो सकता है, अचर संख्या का नहीं हो सकता। अचर कौन होती है बेटा, कोई भी नंबर आ गया ना, नंबर नॉन वेरिएबल, जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, इनका अवकलन हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। फिर मान लो डी ओवर डी एक्स, एक्स की कोई भी पावर आ जाए, जैसे एक्स की पावर 2 हो गई, तो मैं आपको फॉर्मूले से नहीं सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में डालूंगा। तो बेटा ये अवकलन कैसे करता है, पावर को आगे ले आता है, क्योंकि छोटा कर रहे हैं ना, वैल्यू को छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं तो पावर को आगे ले आएगा, पावर आगे आ जाएगी 2, है ना। अब जो पावर थी, ये जो पावर थी ये 1 कम हो जाती है, तो कितना हो गया इसका अवकलन, आप बोलोगे जी 2x हो गया। कितना हो गया, 2x। समाकलन को बाद में पढ़ेंगे, पहले अवकलन को ही लपेटते हैं तगड़े तरीके से। ठीक है, अच्छा एक और सवाल समझो, आप बोलोगे सर जी डी ओवर डी एक्स, एक्स की क्यूब का कर दो लोग, तो बताओ कैसे समझाया था मैंने, जल्दी बताओ क्या बोलोगे सर जी। पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, एक्स की पावर जो भी थी उसमें से 1 घटा दो, घटा दो जल्दी फटाफट, कितना बचा, 3x² नहीं बच गया ये, है ना। समझ में आया कि नहीं, अगर अब समझ में आ गया तो फटाक से बस क्या कर दो, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के पास में। ठीक है, अच्छा अब एक और बताओ जल्दी से, मान लो सर डी ओवर डी एक्स, है ना, अब ये आ गया 5x², अब बताओ जी अब कैसे करेंगे, है ना। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सा दे दिया मैंने, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा वेरिएबल, वेरिएबल का ही क्या होता है समाकलन, नॉन वेरिएबल का नहीं होता। तो 5 को आगे ले आओ, 5 को आगे ले आए, है ना, क्योंकि इसका अवकलन नहीं होगा, तो डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा जी, x²। अब x² का कैसे कर रहे थे जी, पावर आगे ला रहे थे और x की पावर जो भी थी उसमें से घटा रहे थे, तो 5 दूनी 10 और x की पावर 1, और 1 को फिजिक्स में लिखते नहीं है इसलिए इसका मान हो गया 10x। बोलो खींच के, समझ में आया। अच्छा जी, फिर आगे आ जाओ और समझ लो, है ना, आपके दिमाग में जानी चाहिए सारी चीजें, कहने का मतलब ये है। अच्छा मान लो ऐसा आ गया जी डी ओवर डी एक्स, चलो और बड़ा दे देते हैं, मैंने कहा 3x² प्लस 5x की 5, ऐसे दे दिया जी, अब क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना सर, एक एक का अलग अलग करना है। डी ओवर डी एक्स किसका, 3x² का, डी ओवर डी एक्स किसका जी 5x² का, भैया 3 तो आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स किसका, x² का। बोलो बेटा आप जो बैठे हो आप भी बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना, ये हो गया जी। अब क्या करोगे जल्दी बताओ, बोलोगे सर पावर आगे लाओगे, है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2
x की पावर में जो भी है उसे घटा दोगे। आप यहां भी करोगे जी 5, सॉरी प्लस का था, है ना, 5 है, ये इंटू में 2 हो जाएगा और x की पावर में से 1 घट जाएगी। आ रहे ना समझ में? तो बस खींच के, तो 3 दूनी कितना हो गया 6x और 5 दूनी कितना हो गया 10x, है ना मस्त चीज। बोलो अब तो समझ में आई? वेरी गुड। अच्छा, अब एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको, हर एक तरीके से आपको समझा दूंगा कि सर करना कैसे। मान लो सर ऐसे आ गया x की पावर -5, अब की बार माइनस में दे दिया। किसमें दे दिया? माइनस में। तो बस बेटे कुछ नहीं करना मेरे भाई, क्या करते हो जी, जो हमें सिखाया गया वही करेंगे। हम माइनस इसको 5 को आगे लेकर आएंगे तो माइनस का 5, है ना, पावर आगे आती है, फिर जो भी पावर थी उसमें से 1 घट जाती है। तो भैया यहाँ माइनस की थी, -5 में से -1 घट गया, तो कितना बचा मेरे बच्चे? आप बोलोगे -5 x की पावर -6। आपको कुछ नहीं करना, माइनस का आ जाए, प्लस का आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस फटाफट से ठोक दो। अच्छा, अब और क्या समझना है? और क्या समझना है सर? ऐसे आ जाए मान लो, ठीक है, कुछ अलग से, d/dx मान लो ऐसे दे दिया जी 1/x का स्क्वायर। अब कैसे करोगे जी? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मेरे को पता है जब ये पावर नीचे से ऊपर जाती है तो सर ये ना माइनस में बन जाती है, माइनस में बन जाती है। तो यही वाला सवाल हो गया, बस नीचे देकर आपको कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन आप भाई कंफ्यूज हो ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ पाइवन क्लासेस। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पावर को आगे लाओगे और x की पावर जो भी थी उसमें से एक घटा दोगे, तो कितनी बच गई? आप बोलोगे जी -2x की पावर -3। बोलो अब बताओ अवकलन में कोई दिक्कत? अरे झंडा गाड़ दोगे आप, मैं कह रहा हूं ना, बस ये वीडियो देख लो, 10 12 15 मिनट की होगी, सब एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि सर अवकलन कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, अब कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले और लिखने हैं। देखो जो भी सारा खेल है एक्स के साथ ही करना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या सर अवकलन एक्स का ही होता है? तो हम कहेंगे नहीं बेटा, ये फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस। जैसे सर मैंने लिख दिया d/dt, तो बताओ किसका करूंगा? t का ही करूंगा यहाँ पे। तो जैसे x का कर रहा था वैसे t का हो जाएगा। बताओ कितना आएगा इसका? 1 ही तो आएगा। जैसे dx का d/dx करते थे x का, तो कितना बनता था? 1। तो अब ऐसे आप क्या बोलोगे सर जी? मान लो अगर d/dt यहाँ t² आ गया तो कैसे बनेगा? सेम वही करना है जी। कितना हो गया? 2 और t की पावर 2 - 1। बताओ कितना हो गया? 2 × t हो गया, है ना। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि नीचे क्या दिया है उसके रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, तो ये आपका अवकलन पूरा हो गया जी, है ना। अब अवकलन के कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे सर जी d/dx अगर log x आ जाए तो log x का अवकलन होता है 1/x। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सर d/dx sin x का क्या होता है? तो sin x का हो जाता है cos x। ऐसी सर d/dx cos x का क्या होता है? तो सर ये होता है माइनस का sin x। बस ये 3 फॉर्मूले याद करने, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन तुम्हें भौतिक गणित में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो जितना आएगा उतना ही सीखना है। बाकी हम मैथ में सीखेंगे जो मैथ वाले, और बायो वाले तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना ये सब सीख के। तो इसलिए मेरे भाई जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही करना है, जितना आपको जरूरत है। ठीक है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे अपन लोग। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये फॉर्मूले कुछ। अब बात आती है सर जी समाकलन की। किसकी बात आती है? समाकलन। आ जाओ भैया। अब समाकलन क्या करता है? तो बस अगर अवकलन समझ में आ गया ना तो समाकलन तो चुटकियों में आ जाएगा। देखो समाकलन क्या करता है? समाकलन मैंने बताया चीजों को बड़ा करता है। क्या करता है मेरे बच्चे? बड़ा। मान लो सर जैसे 1 था और 1 का मैंने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। तो मैंने वहां क्या बताया था कि वहां अचर संख्याओं का अवकलन नहीं होता, 0 हो जाता है। ये क्या काम करेगा? क्योंकि छोटा कर रहा था तो ये इसे बड़ा कर देगा, और बड़ा करके कितना लिख देगा? इसे x। तो 1 का समाकलन क्या हो गया? x। अब एक बात और बताओ जी, यहां आ गया जी x, x का समाकलन कर दो। तो मैंने क्या कहा? ये बड़ा करेगा, बड़ा करेगा। तो बड़ा कैसे करेगा सर? x की पावर यहां क्या है? 1 है, तो 1 में 1 ही जोड़ देगा। बड़ी हो गई नहीं होगी? और जो भी पावर बनी उसी को बस इसके नीचे लिख दो। तो बताओ कितना आ गया आंसर? x²/2। अब जल्दी खींच के बताओ, मान लो सर x की पावर 3 का करवा दे तो क्या करोगे? जल्दी बताओ।
तो सर x की पावर 3 में 1 जोड़ देंगे और वही चीज नीचे लिख देंगे। तो भैया बस आपको 1 पावर जोड़नी है, तो ये हो गया जी x की पावर 4/4। अब जल्दी खींच के बताओ, मान लो ऐसे दे दिया 3x², क्या करोगे जी? सर 3 वेरिएबल है, वेरिएबल को बाहर निकालो, तो वेरिएबल बाहर निकल के आ जाएगा और x² का dx करोगे, तो बताओ x² का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी x की पावर 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, तो कितना हो गया बच्चे? 3, x की पावर 3/3, ये कट जाएगा तो खाली x की 3 बचेगा। आ गया समझ में? बस ये समाकलन क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। अच्छा अब ऐसे ही लिख लो, सर जी समाकलन log x का, तो भैया log x का समाकलन नहीं होता, ये उल्टा होता है। 1/x का समाकलन log x हो जाएगा। किसका समाकलन? 1/x का समाकलन कितना होता है? log x। ऐसे ही अगर sin x है तो sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, और cos x का समाकलन होता है cos x का समाकलन होता है sin x। बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा है, उल्टा कर दो। वहां sin x का अवकलन क्या था? प्लस का cos x, और यहाँ cos x का क्या था? माइनस sin x, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो बस ये सारी चीजें आपको समझनी है, और यही समझ के आपका भौतिक गणित क्या हो गया? खत्म हो गया। बस इतनी सी बात समझनी थी। तो बताओ कितनी देर में आपको ये भौतिक गणित समझ में आ गया? अगर इतनी सी बात के लिए आपको लगा हो कि सर बढ़िया तरीके से समझा दिया और आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो भाई बिना लाइक सब्सक्राइब होके मत जाना, ठीक है? और दोस्तों को शेयर कर देगा। मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। क्लास 11 को ऐसे उड़ा देंगे चुटकियों में, ठीक है? चलो।